श्री राधे। भीमोर्मिलानि जनस्य सुखम विवरण वनः। भगवान अनंत भगवान का जो विग्रह है वह है जल में अनंत विग्रह की कोमल शैया पर जो श्री शेष जी की कोमल शैया है उस पर भगवान निवास करते हैं। और भगवान शयन करते हैं। तो भगवान शयन क्यों करते हैं? ये एक बड़ी सुंदर बात है और बहुत ही सुंदर विज्ञान है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करें। भीमोर्मिमालानि जनस्य सुखम विवरण बना। जब सारा विश्व, पूरी त्रिलोकी, 14 भुवन, पूरा ब्रह्मांड लगातार कर्म परंपरा करते करते कर्म परंपरा से श्रमित लगातार थक जाता है। कर्म 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 और कोई ज्ञान ज्ञान, कोई भक्ति भक्ति, ये सब करते करते व्यक्ति उब जाता है, थक जाता है। और भगवान भी इनकी सेवाएं लेते लेते मानो उब से जाए सपोज, तो क्या करते हैं वो? भीमोर्मिलानि जनस्य सुखम विवरण बना। वह जीवों को लंबा विश्राम देने के लिए, बहुत गहरा और घना विश्राम देने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण शयन करते हैं। और शयन, उनका शयन का अर्थ क्या है? उनके शयन का अर्थ है कि एकदम से महाप्रलय आती है और सब कुछ भगवान अपने उदर में समेट करके सारे जीवों को अंदर लेकर के शयन करते हैं। कुछ भी संसार में नहीं रहता, पूरी त्रिलोकी जल मग्न हो जाती है और भगवान अपने नित्य के आसन पर शयन करते हैं, सबको लील के। श्रीमद् भागवत कह रही है भगवान का जो सोना है वह जीवों को सुख देने के लिए है। माने जीव थक गए हैं, अब परमात्मा श्री कृष्ण जो है शयन कर रहे हैं, अर्थात जीव अब शांत रहे। सब जीव उनमें जाकर के शयन करते हैं। भगवान का शयन, भगवान का भोजन, भगवान का सब कुछ जीव आत्मा को सुख देने के लिए है। भगवान का भोजन भी अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। माँ यशोदा के स्तन का जब श्री कृष्ण ने बहुत गहन पान किया तो मैया को ऐसा लगा कि लाला इतना दूध पी रो है, जे दूध इतना पिएगो तो बीमार पड़ जाएगो। मैया को भगवान ने दिखाया, मैया मैं जो तेरा दूध पी रहा हूं ये उन करोड़ों करोड़ों जीवात्मा जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए पी रहा हूं, उन सबको मेरे द्वारा दूध मिलता है। चूंकि भगवान का खाना पीना शयन सबका सब जीवों के कल्याण, उनकी शांति, उनके आनंद के लिए है। भगवान कर्म परंपरा से श्रमित जीवों को विश्राम देने के लिए शयन करते। भीमोर्मिलानि जनस्य सुखम विवरण बना। श्री ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति गा रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, भगवान का ऐश्वर्य और भगवान का जो ज्ञान है वह सबको आनंद देने वाला है।
उसी से मेरी बुद्धि को युक्त करे। कितनी सुंदर बात है। हे नाथ, आपका जो ऐश्वर्य है, आपका जो ज्ञान है, उन दोनों चीजों से मेरी बुद्धि को युक्त कर दो, ताकि मैं जगत में कुछ कल्याणकारी योजनाएं ला सकूं, कर सकूं। हे नाथ, आप अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेक गुण अवतार लेकर जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, उन सारी रचनाओं के करने का जो उद्यम भी है, उन्हीं में से एक मैं भी हूं, अर्थात मैं भी आपका उद्यम ही हूं। ऐसा प्रपन्न वर दो रम्या आत्मशक्तया, जो आपकी आत्मा की शक्ति है। रम्या आत्मशक्ति, भगवान की निज शक्ति, भगवान की आत्मा की शक्ति लक्ष्मी, उसके सहित प्रभु आप बहुत बहुत सारे काम करते हैं। नाभि हयादिहा सतो अभ्यासी यशो पुंसो विज्ञान शक्तिर हमासम अनंत शक्त है। ये सारा संसार जो भी कुछ है, अगर देखा जाए तो समस्त संसार भगवान की अपनी निज विज्ञान शक्ति पर आधारित है। और भगवान की इतनी बड़ी विज्ञान शक्ति है, मानव 84 लाख योनियां यह भगवान की विज्ञान शक्ति का घोतक है। ऐसे बड़े बड़े गोले आकाश गंगा में तैर रहे हैं, भगवान की विज्ञान शक्ति है कि कोई गोला किसी से टकराता नहीं। न चंद्रमा सूर्य से, न सूर्य पृथ्वी से, कोई किसी से नहीं टकराता। भगवान की विज्ञान शक्ति है ये। भगवान ने इस जगत को बड़े विचित्र रूप से विस्तार किया है। मां रिजिष्टम निगमस्य ग्राम विसर्गः। भगवान की कृपा के बिना वाणी का उच्चारण श्रेष्ठ नहीं हो पाता। श्रेष्ठ वाणी का उच्चारण किसे कहते हैं? श्रेष्ठ वाणी का उच्चारण उसे कहते हैं जिसमें केवल वैज्ञानिक बातें निकले, अर्थात भगवान से संबंधित और जीव कल्याण की बातें निकले। यही वाणी का शुद्ध उच्चारण है। श्री मैत्री जी बहुत सुंदर ज्ञान दे रहे हैं विदुर जी को। अगर किसी व्यक्ति को लोक कल्याण की भावना है तो उसे 3 काम एक साथ करने होंगे। लोक कल्याण की भावना में 3 चीजें एक साथ होती हैं। सब संभवम निशाम्येवम तपो विद्या समाधि भी। इस शब्द को आप दोबारा से सुन ले, तपो विद्या समाधि भी। जो व्यक्ति तप, विद्या और समाधि एक साथ तीनों करता है, उसके पास ही क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और इंद्रिया शक्ति रह सकती है, अर्थात नहीं तो नहीं रह पाएंगी। और यही भक्ति क्रिया योग है। त्रिकर्म एक साथ करने पड़ते हैं। मैत्रेय जी ने कहा भगवान ब्रह्मा ने 3 काम एक साथ किए। सब संभवम निशाम्येवम तपो विद्या समाधि भी। भगवान ब्रह्मा ने तप किया, विद्या अर्जित की और समाधि अर्थात लगातार भगवान का स्मरण और उनका अपना नाम का जप। और कहां पर किया ये सब? अपने उत्पत्ति स्थान, यानी कि भगवान ने जो उनको कमल पर प्रकट किया था, कमल नाल से, उसी पर रहकर जहां जन्मा था व्यक्ति, जहां अपने कर्म से जन्मा था,
उसी जगह उसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने 3 काम एक साथ किए। तपो विद्या समाधि दी, उन्होंने बहुत गहरा तप किया, उन्होंने विद्या को अर्जित किया और उन्होंने समाधि ली, अर्थात भगवान का लगातार प्राणायाम के माध्यम से उन्होंने समाधि को व्यवस्थित किया। 3 काम एक साथ। अब इतना करने के बाद क्या होता है व्यक्ति का, आप देखिएगा। तपो विद्या समाधि भी, और ये थोड़े बहुत दिन नहीं किया, बहुत दिन तक मनुष्य को करना पड़ता। यावन मनोवचा स्थित्वा बिर राम से खिन्नवता, तप किया, विद्यार्जित की, समाधि में खूब भजन करने के बाद ब्रह्मा जी की स्थिति क्या हुई, मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उन्होंने भगवान की बहुत स्तुति की। जब उन्होंने अपने मन में भगवान को देखा और स्तुति करके ब्रह्मा जी थके से होकर के मौन हो गए। ये बात बहुत सुंदर है। इंसान बहुत तप करता है, बहुत विद्या अर्जित करता है, बहुत समाधि लेता है लंबी लंबी, और ये सब करने के बाद पता क्या हुआ, ब्रह्मा जी खिन्न से हो गए और मौन हो गए। स्वामी राम सुखदास जी कहा करते थे, जब बहुत भजन हो जाए ना तो बस चुप हो जाओ, कुछ भी मत करो, ऋषभ देव की तरह एकदम मौन, चुप हो जाओ, कुछ भी मत करो, एकदम शांत, एक कोई शब्द ना अंदर जाए ना बाहर जाए, ना कोई चिंतन, ना कुछ, ना संकल्प, ना विकल्प। और ब्रह्मा जी चुप हो गए, मौन हो गए। और काय से मौन हुए, लंबी स्तुति की और 100 वर्ष तक, दिव्य वर्ष तक उन्होंने तप किया था। तप किया, समाधि ली और उन्होंने विद्या को अर्जित किया। ये तीनों काम करने के बाद वो इतने थक गए, मौन हो गए, और भगवान एकदम से मुस्कुराने लगे कि अरे 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 मेरे बच्चे को क्या हुआ। भगवान श्री मधुसूदन ने देखा कि ब्रह्मा जी बड़े घबरा से गए हैं। वैष्णव बहुत भजन करने के बाद शांत हो जाता है, और ठाकुर जी ने अपनी गंभीर वाणी से उनके खेद को शांत करने के लिए कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं तुमसे बहुत बहुत खुश हूं। आपने जो कुछ भी किया है उससे मैं बहुत आनंद में हूं, बहुत प्रसन्न हूं। आप भागवत धर्म का अनुष्ठान करें। इतना तप करने के बाद ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, भगवान आप भागवत धर्म का अनुष्ठान करें। अब उसके बाद आपको सृष्टि करने की शक्ति मिल जाएगी। 100 साल तो किया ही था। भगवान नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार जीव सृष्टि की इच्छा रचना करते हैं ब्रह्मा जी के माध्यम से। भगवान ने ब्रह्मा से कहा, आप मंत्र दृष्टा हैं, प्रजा उत्पन्न करते समय भी आपका मन मुझ में लगा रहता है, इसी से पाप में रजोगुण आपको बांध नहीं पाता। इससे मैं बड़ा खुश हूं, इसे आप समझो। जितने भी संसार में सेवाएं हैं वो सारी की सारी सेवाएं रजोगुण से प्रभावित होती हैं। रजोगुण के बिना और तमोगुण का आश्रय लिए बिना कोई व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। रजोगुण की एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है, रजोगुण में जब सेवाएं की जाती हैं तो उस सेवाओं में सबसे बड़ी बाधा ये आती है कि व्यक्ति को ये लगता है पापी यशस्वा रजोगुण, रजोगुण पाप में है, और वो आदमी को बांध लेता। क्या बांध लेता है? रजोगुण से ग्रस्त और तमोगुण से ग्रस्त और त्रस्त व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत मेहनत की
और मैंने काम किया और कितना अच्छा किया, और लोग मुझे इसको सराह क्यों नहीं रहे हैं। इसको कहा गया है पापी सत्वा रजोगुण। पाप के कारण रजोगुण पाप में है, तमोगुण पाप में है। इस पाप में राशि के कारण मनुष्य को ऐसा लगता है कि उसने जो कुछ भी किया है वो खुद किया है, लेकिन वो जानता नहीं। और इसके कारण वो सारी चीजों से बंध जाता है। हम में से हर व्यक्ति जब थोड़ी बहुत भी मेहनत करता है तो ये कहता है मेरी कमर दुख रही है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरे सिर में दर्द है, देखो मैंने इतनी मेहनत की है। ये सब चीजें जो वो शास्त्र कह रहा है, ये सब रजोगुण पाप के कारण ही वो ऐसा व्यक्ति कह रहा है। शरीर का धर्म दुखना है, सुखना है, लेकिन वो लगातार ये माने, अगर वो उसे अनुभव भी ना होवे तो ये बार बार ये सोचे कि मेरे शरीर के माध्यम से भगवान ने ये सब काम किया है। भूत इंद्रिय गुण और अंतकरण से रहित जो व्यक्ति भगवान को समझता है और ये जानता है कि मेरे अंदर ठाकुर जी अपना काम कर रहे हैं, ये बहुत ऊंचा पक्का ज्ञान है, उपनिषदीय ज्ञान है। यद्यपि हम सभी देहधारियों को भगवान का पूर्ण ज्ञान होना अत्यंत कठिन है, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवत कह रही है अगर कर्म करते हुए हम रजोगुण तमोगुण का जो प्रकट है, पाप से रजो और तमो प्रकट हुआ है, अगर इस भावना को निकाल दें कि जो भी कुछ करने कराने वाले भगवान है, शरीर तो धीरे धीरे पदार्थ के है ये और धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। इस शरीर से परमात्मा ने बड़ी अच्छी कृति बनवा ली, सेवा दे दी। ऐसे भावना से अगर हम लोग कर्म करते हैं तो उस कर्म से हम लोग बंधेंगे नहीं। यद्वा तपसी ते निष्ठा से ऐश मद अनुग्रह। भगवान की कृपा के बिना जो तपस्या में जो निष्ठा है, जो भजन में जो निष्ठा है और कर्म करते में जो भगवान से भावित भावना है, ऐसी भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलती। देखिए मजदूरों में और संतों की सेवा में क्या अंतर है। साधु समाज में मैंने बहुत देखा है उसमें गुरुद्वारों में कि जब गुरुद्वारा बनता है तो लाखों सिख संगत जाकर के गुरुद्वारे में चिनाई करती है, राज मजदूरी करती है, सीमेंट ढोती है, बजरी आदि ढोती है, मट्टी ढोती है। लेकिन मैं देखता हूं उनके मुख में एक ही चीज रहती, वाहे गुरु वाहे गुरु, और 3 समय का उनका लंगर छकते हैं वो लोग। अब एक उधर होता है जो 300 रुपए लेकर के मजदूरी कर रहा है, तो वो कहता है कि मुझे तो काम करना, पैसे लेने हैं, इनसे क्या मतलब, ये लोग तो दूसरे लोग हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी सेवा करते में अर्थात सृष्टि की रचना करते में मुझे ये पाप रूपी रजोगुण ना सताए, मैं आपसे भावित होकर के आपका कर्म काम करता रहूं, ऐसी मुझ पे दया करो। तो भगवान ने कहा ये दया मैं नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए आपको क्या करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि यच कथांक मतो स्त्रोतम मत कथा अबुद्ध्या अंकितम। भगवान ने तीसरे स्कंद में कह रहे हैं, हे प्यारे ब्रह्मा जी, तुम मेरी कथाओं के जो वैभव है, जो मेरी कथाओं से का जो वैभव है, क्या वैभव है भगवान का, जो भगवान की कथा का वैभव है, भगवान के गुण कर्म को जो वक्ता लोग गाते हैं, ये भगवान का वैभव है। भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, भगवान को खूब प्रशंसा करते हैं, भगवान की खूब विस्तार करते हैं। तो कहते हैं मेरी कथाओं से जो वैभव प्रकट हुआ है, ऐश्वर्य प्रकट हुआ, इस ऐश्वर्य रूपी स्थिति स्तव को जो आपने अपना साधन बनाया है, इस साधन को करते हुए सृष्टि करोगे तो आपको रजोगुण नहीं सताएगा।
नहीं समझे। प्रभुपाद जी ने हम लोगों को क्या प्रशिक्षण दिया है कि हम लोग खूब काम करें। इस्कॉन में कितना काम करते, किसी संस्था में इतना काम नहीं होता। 20-20 घंटे काम होते हैं प्रभुपाद जी की कृपा से। प्रभुपाद कहते थे 20 घंटे काम करना है, सिर्फ 4 घंटे सोना है। तो 20 घंटे क्या काम है? कृष्ण भावना भावित होकर के इस श्लोक का ही टीका प्रभुपाद जी ने जीवन में इस्कॉन में उतारा है कि तुम लोग शरीर को तोड़ दो, ये शरीर खत्म होना है, इससे जितना भी परमार्थ कर सको। लेकिन परमार्थ में एक बात ध्यान रखना कि ये तुम नहीं कर रहे हो, न तुम्हारे ये सब जैसा शरीर कुछ कर पाएगा। ये सब कृष्ण अंदर बैठ के कर रहे हैं, वो पूरी इससे खत्म होना है, बस हमें सत्कर्म करना है। तो भगवान की स्तुति गाते हुए, अब भगवान की स्तुति कौन गाए? इसलिए प्रभुपाद ने कहा 24 घंटे हर क्षण, एवरी मोमेंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से भगवान के ऐश्वर्य रूपी उन गुणों को, उन कथाओं को लगातार गाते हुए, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए हमको सेवा करनी है। तो ब्रह्मा जी से कहा, अब तुम अगर ये चाहते हो कि तुम सृष्टि करते हुए और तुम्हें कोई रजोगुण ना सताए, तमोगुण ना सताए, तो मेरी कथाओं से जो वैभवपूर्ण स्तुतियां निकली है, उनका स्मरण चिंतन गाते हुए आप काम करना। ये भगवान ने ब्रह्मा जैसे शिल्पी को, ब्रह्मा जैसे कर्म योगी को, ब्रह्मा जैसे इतने बड़े वैज्ञानिक को, जो इतनी बड़ी व्यवस्था चलाते हैं ठाकुर जी की, उनको भगवान ने जीने का, काम करने का तरीका दिया। और यही हम सबको भी करना चाहिए। हम सबको सारे काम करने चाहिए, लेकिन कृष्ण भावना भावित होकर के भगवान का चिंतन मनन करने की ऐसा प्रशिक्षण हो जाए कि चाहे किसी अवस्था में बैठे हो, चाहे हम विद्यालय में हो, अपने प्रतिष्ठान में हो, अपने ऑफिस में हो, लेकिन कृष्ण भावना हमारी टूटे ना। बस यही प्रशिक्षण देने के लिए यह भागवत क्लास है। जय श्री राधे।